गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूपी विनीत क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में जो कि हम स्टूडेंट्स जो है कि सीखेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप जो है कि क्लास 7 ये सब्जेक्ट जो है कि मैथ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं परिमेय संख्या इकाई 1 में जो है कि दिया रहता है परिमेय संख्या इकाई 1 परिमेय संख्या अभ्यास 1A। तो ये जो है कि प्रश्न दिया है पहला। तो जो है कि हम प्रश्न को पढ़ने से पहले हम जो है कि इसके जो है कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट को जो है कि पढ़ लेते हैं। तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो है कि पढ़ना बहुत आवश्यक है, जिससे कि आपको जो है कि ये सरल लगने लगेगा। तो चलिए हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो इधर आप जो है कि देख सकते हैं परिमेय संख्या इकाई 1 जो है कक्षा 7 विषय गणित, और इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ, जो है कि प्राकृतिक संख्याएं। जो है कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट में जो है कि सबसे पहले जो है कि आप प्राकृतिक संख्या सीखेंगे, पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, और भी देख लेते हैं हम। और इधर देखिए पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या, और ये 7वें नंबर अपरिमेय संख्याएं। इतना बेसिक्स कॉन्सेप्ट को जो है कि हम समझ लेते हैं ना, तो फिर ये मैथ हमें जो है कि सरल लगने लगता है। तो चलिए पहले हम इसको जो है कि प्राकृतिक संख्या समझ लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या जो है कि किसे कहा जाता है? तो प्राकृतिक संख्या हम उसे कहते हैं मतलब प्राकृतिक संख्या गिनती वाली संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक चले जाए, वो जो है क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, NATURAL NUMBER नेचुरल नंबर। तो लिखा है मतलब कि लिखा है गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से लेके जो कि जितनी भी गिनती वाली संख्याएं हैं सभी क्या हैं? जो है कि प्राकृतिक संख्या हैं, आदि अनंत तक। मतलब जितनी भी संख्याएं सभी हैं जो कि प्राकृतिक संख्या हैं। तो आपको जो है कि इस तरीके से इसको जो है कि याद करना है। अब दूसरे नंबर पर जो है कि आता है हमारा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? चलिए ये भी हम जो है कि लिख कर जान लेते हैं। तो पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं जो प्राकृतिक तो हो, लेकिन वो जो है कि 0 से स्टार्ट हो। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, ये सभी रहेगा, लेकिन यहाँ जो है कि 0 से स्टार्ट होगा, तो वो जो कि क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम इसी तरीके से लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर प्राकृत देखिए स्टूडेंट जो कि पूर्ण संख्या है, आपको हमने समझाया था ना। तो देखिए 0 से शुरू होकर प्राकृत संख्याओं तक की संख्याएं जो है कि पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसको आप ऐसे पढ़ लीजिए। और देखिए फॉर एग्जांपल जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आदि। मतलब ऐसे ही है, बस प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में जो है प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, और ये पूर्ण संख्या जो है कि 0 उसमें और जोड़ दिया जाता है। मतलब 0 से स्टार्ट होता है, वो जो है कि हो जाता है हमारा पूर्ण संख्याएं। तो स्टूडेंट आप लोगों को जो है कि पूर्ण संख्या आप समझ में आ गया। अब हम समझने वाले हैं अब जो है कि धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? देखिए आप वो समझिए। तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं, उन्हीं प्राकृतिक संख्या को जो है कि कहते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए जो कि धन में जाए, जैसे प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3। तो इसको भी चलिए हम कुछ उसी तरीके से लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो कि धनात्मक पूर्णांक जिन प्राकृत संख्याओं का चिन्ह धनात्मक होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। आपको समझ में आ गया? मतलब जिन प्राकृत संख्याओं का चिन्ह धनात्मक हो उन्हें जो है कि धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3। तो जो कि प्लस में 1 जो है इसमें नहीं लिखा जाता है, बस 1, 2, 3 उसी की प्राकृतिक संख्या की तरह ही लिखा जाता है। तो ये जो आपके समझ सकते हैं, धनात्मक का मतलब धन ही होता है, धन ही होता है ना धनात्मक का मतलब, अब ये ऐसे समझ लीजिए। तो आदि अनंत तक जो है कि क्या है हमारा धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जिन प्राकृत संख्याओं का चिन्ह धनात्मक होता है, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 6 7 8 9 10 ... आदि अनंत तक जो है कि हो जाती हैं। चलिए अब हमारा आता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक भी ये धनात्मक पूर्णांक की तरह है, बस
इसमें जो है कि माइनस में 1 लिखा जाएगा, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो चलिए इसको भी जो है कि कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट, जिन प्राकृत संख्याओं का चिन्ह ऋणात्मक रहता है, ऋणात्मक संख्याएं कहलाते हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक जो है कि ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक तो आपने सीख लिया था। तो ऋणात्मक पूर्णांक देखिए लिखा है, जिन प्राकृत संख्याओं का चिन्ह ऋणात्मक रहता है। तो जिन प्राकृत संख्याओं का चिन्ह जो है ऋणात्मक रहता है, प्राकृत संख्या तो आपको मालूम है 1 से लेकर अनंत तक, तो बस उसमें माइनस में रहना चाहिए, ऋण रहना चाहिए। आपको समझ में आ गया? लिखा है जिन प्राकृत संख्याओं का चिन्ह ऋणात्मक रहता है, ऋणात्मक संख्याएं कहलाते हैं। तो दिया है जैसे फॉर एग्जांपल -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको जो है कि ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अब हम जो है कि सीखेंगे पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये भी आप समझ लीजिए। तो पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं जो है कि एक में मिले हों, तो वो जो है कि क्या कहलाती है? हमारे पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक ऋणात्मक जो है कि दोनों संख्याएं एक में मिल जाती है, तो वो जो है कि कहलाता है हमारा पूर्णांक संख्याएं। तो चलिए इसको भी कुछ इसी उस प्रकार से लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये पूर्णांक संख्याएं, ये आप देख लीजिए, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या कहलाते हैं? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जैसे -1, -2, -3, बस कोमा लगा के -1, -2, -3 ये हो गया ना। अब देखिए 0, 1, 2, 3, तो ये जो है कि प्लस में है और ये माइनस में है। आप लोग समझ में आ गया? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं कहलाते हैं जो धनात्मक ऋणात्मक दोनों संख्याएं जो मिल जाते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। तो इसको जो है कि आप कुछ इस तरीके से जो है समझकर याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे जो है कि दिया है हमारा परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं, यानी किसे कहते हैं परिमेय संख्याएं? तो चलिए अब हमको ये भी बता देते हैं। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए, जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाए और उसका मान जो है P बराबर नहीं है 0 होना चाहिए। तो चलिए हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। तो स्टूडेंट परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके वो जो है कि परिमेय संख्या कहलाती हैं। जहां P एवं Q पूर्णांक संख्या, जहां P और Q जो है कि पूर्णांक संख्या तथा P बराबर नहीं है 0, जैसे 2/5, -20/9 और ये आप देख सकते हैं। तो जो कि P का मान जो है कि 0 नहीं होना चाहिए। जैसे P/Q है ना, तो इसका P का मान जो है कि 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हो गया हमारा 0/2, तो ये जो क्या है? ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसका मान जो है कि 0 नहीं होना चाहिए। ये P हो गया हमारा और ये बटे में ये Q हो गया, तो P/Q, तो P का मान जो है कि 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी आप लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन P का मान जो है कि 0 नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम जो है कि सीखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं ये भी चलिए हम समझ लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या जो कि हम उसे कहते हैं, वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है जिन्हें हम वर्गमूल के रूप में लिख सकें। जो कि मतलब जो है ना, मतलब आप कुछ इस तरीके से समझते हैं। परिमेय संख्या जो कि वो संख्या होती हैं जो वर्गमूल के अंतर्गत आती हैं। आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिनका वर्गमूल चिन्ह, तो ये वर्गमूल का जो है चिन्ह हो के अंतर्गत हो परंतु वर्ग न हो। तो अपरिमेय वैसी संख्याओं को जो है कि कहते हैं हम जिसका जो है कि वर्गमूल हो, वर्गमूल मतलब चिन्ह हो और वर्ग के अंतर्गत न हो, वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो जैसे देख सकते हैं 5 का वर्गमूल 2 और 7 में लिखा है,
और वर्गमूल 3 + 2 लिखा है और ये जो है लिखा है ऐसे ऐसे, इसके चिन्ह में लिखा है। तो अब जो है किसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट आई आपको अपने बेसिक जो है कि समझ लिया है अब आपने, और अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो जो है कि अब कल से जो है कि प्रश्न की ओर, अब जो है कि कल से जो है कि आपको ये, तो स्टूडेंट जो है कि ये प्रश्न आपको जो है कि कल से पढ़ाया जाएगा और इसको हल करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप चैनल पर न्यू आए तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं आप। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, चलिए गुड बाय।